हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज पुनः आप लोगों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट हैं ऑफलाइन वाले, उनका ये मानना था कि सर अगर पेपर ये सॉल्व करवा दें पीजीटी इतिहास का तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि पुनः अगर क्वेश्चन रिपीट हुए तो हम लोग गलत हो जाएंगे। इससे होना भी है, आ भी सकते हैं। और बहुत मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दूर बैठे हुए हैं, उनको एक बार पुनः ये अवसर हम दे रहे हैं कि वो पेपर हल कर लें मेरे साथ, जिससे कि उनके फिर दोबारा क्वेश्चन पूछे जाएं तो गलत ना हो। और जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस के साथ में, आपको बहुत अच्छे पेपर भी लाएंगे, हल करवाएंगे। और आज मैं पुनः एक नया टॉपिक चालू करने वाला हूँ। वो उस टॉपिक का नाम है भारत में विदेशियों का आगमन, यानी कि भारत में यूरोपियों का कैसे आगमन हुआ है, सबसे पहले कौन यूरोपी में आया है और किस यूरोपी ने यहाँ पर अपने उद्योग धंधे यानी कि फैक्ट्रियाँ लगाई। तो उसमें भी आने का क्रम कुछ और है और फैक्ट्री लगाने का क्रम कुछ और है। कैसे विदेशी लोग मेरे भारत में आए और यहाँ पर शासन किया, और इसके बाद कहा जाता है जब अंग्रेज आएंगे तो उन्होंने तो 190-92 वर्ष तक शासन किया और यहाँ बहुत कुछ लूट के ले गए। और इसके बाद कहा जाता है कि भारत सोने का था और आज भी है, क्योंकि इतने वर्ष तक लूटने के बाद भी आज भी भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। 190 वर्ष तक यहाँ पर हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, और इसके बाद इतना लूटने के बाद पुनः हम लोग फिर उसी स्थिति में आने वाले हैं। अगर हो सकता है ये कंडीशन ना होती तो आज अमेरिका नहीं भारत होता विश्व की सबसे विकसित। और वो दिन दूर नहीं है कि भारत वास्तव में अपना एक स्थान ऐसा लाएगा कि लोग याद करेंगे कि भारत ने इतना ग्रोथ। तो ये सब चीज़ बताई जाएगी। और आज पहला काम मेरा यही, आप लोगों को पहले पेपर सॉल्व करवा दें पीजीटी का। जो लोग पीजीटी का पेपर सॉल्व करेंगे तो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ दो मैचिंग होती हैं। या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी उनका होगा, या हिस्ट्री उनका पॉलिटिकल साइंस होगा, या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वाले हैं पीजीटी वाले, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि ये पीजीटी का है। पीजीटी का जो पेपर होता है टीजीटी की अपेक्षा थोड़ा सा स्टैंडर्ड। तो आज जुड़िए और देखिए कि प्रश्न कैसे विगत वर्ष में आए हुए हैं, हम कराने जा रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में, यह है किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये पूछा गया कि अधिवेशन में क्या पारित हुआ, असहयोग आंदोलन। अब देखो यहाँ ऑप्शन क्या दिया है कि पी सीतारमैया दिया है, जवाहरलाल नेहरू दिया, मोतीलाल नेहरू दिया और लाला लाजपत राय। तो ये चीज याद रखना कि जब असहयोग आंदोलन की बात करें तो लाला लाजपत राय को लगा के आना। और असहयोग आंदोलन जब प्रस्ताव पारित होता है तो यह अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो यह भी याद रखना ये कलकत्ता हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। अब ये भी पूछ सकता है कब हुआ था, तो 1920 में। कब हुआ था, 1920 में। और ये कहा जाता है ये विशेष अधिवेशन था, ठीक है। तो ये भी याद रखना ये विशेष अधिवेशन था। और असहयोग आंदोलन यह भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ था, तो 12 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन कि सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में किसका नाम अभिलेखों में है, किसका नाम अभिलेखों। अब ये जान लेना कि अशोक की जो रानी थी, रानी ये तीनों
यानी कि कारुबाकी है। और इसके बाद महादेवी ये भी थी, ये नहीं थी। अब इसमें कारुबाकी जो थी यही अभिलेखों में नाम मिलता है, यानी कि जो अशोक की रानी कारुबाकी थी इसका नाम अभिलेखों में लिखित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस बाबर द्वारा किस भाषा में तुझके ए बाबरी लिखी गई थी? तो तुझके बाबरी जो बाबर ने लिखी थी तो उर्दू में, पार्सियन में, तुर्की में या फ्रेंच में? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना बाबर ने तो इसमें लिखी थी तुर्की भाषा में। अब यही चीज है कि फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो फारसी भाषा में, इसमें फारसी भाषा में याद रखना। तो फारसी भाषा की बात अगर करें तो याद रखना फारसी भाषा का, फारसी भाषा की बात करें, फारसी भाषा, तो फारसी भाषा के याद रखना अब्दुल रहीम खान। दूसरी चीज और किसने? पायंद खां, पायंद, तो दो लोगों ने किया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन, वीर नारायण, वीर निवाड़ शब्द है, वीर निवाड़ युग या किसके संबंधित है? देखो वीर निवाड़ शब्द होना चाहिए, क्या शब्द होना चाहिए, किससे संबंधित है? तो जैन धर्म दिया है, बौद्ध धर्म दिया है, शैव धर्म दिया है या आजीवक संप्रदाय? तो जब ये पूछा जाए वीर निवाड़ शब्द तो जैन धर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जैन धर्म लगाएंगे। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि अपनी परित्याग कर दी थी? क्या सम्मान परित्याग कर दिया या उपाधि परित्याग कर दिया? ऐसा कौन व्यक्ति था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, रविंद्र टैगोर, बिपिन चंद्र पाल। अब एक चीज याद रखना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब हमने कई बार बताया आप लोगों की ओ डायर ने, देखो ओ बना लेना, ये ओ जो है डायर है, इसने आदेश दिया था, और जनरल जो जनरल शब्द है जनरल डायर है, इसने गोली चलाई थी, गोली इसने चलाई थी, आदेश इसने दिया था, ये गवर्नर जनरल था, आदेश इसने दिया और इसने तो गोली चलाई थी। 1940 में, यानी कि 1940 में एक मेरे महान पुरुष थे ऊधम सिंह। कौन थे? ऊधम सिंह। ऊधम सिंह याद रखना, ऊधम सिंह ये कहां जाकर मारा था? लंदन में जाकर मारा। ने ये कहा था कि हम भी तुम्हारे घर में आकर मारेंगे, यहां नहीं मारा था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? अब यहां दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर दिया है, अविन्द्रनाथ टैगोर दिया है, देवेंद्रनाथ टैगोर दिया, गणेन्द्रनाथ टैगोर दिया। सब भाई हैं, परिवार के हैं सभी लोग। तो ये किसने की है? तो याद रखना अविन्द्रनाथ टैगोर ने की। ठीक है, पहली बार गीतांजलि पर अगर पूछा जाए अपने ऐसा कौन व्यक्ति था सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लगाना। 1913 में पाए थे ये, काय पर? गीतांजलि पर, गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था 1913 में।
यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे ये याद रखना मित्रों। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? जब कैबिनेट मिशन आया तो डेट भी पूछ सकते हैं, कभी कभी डेट पूछ देते हैं, कभी कभी सन पूछ देते हैं, ठीक। तो 24 मार्च 1946 है, फिर मार्च 47 है, मार्च 45 है, मार्च 48। तो कैबिनेट मिशन की बात अगर पूछी जाए तो यहाँ पर डेट भी याद रखना कि 29 है, 29 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1940 में। तो कैबिनेट मिशन की बात हो गई। कैबिनेट मिशन कब आया था? यहाँ पर याद रखना भारत। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषणी के स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और बहुत लोग गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आज बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना इसको। कोल्डियावा दिया है, चिरान दिया है, गुफरकाल दिया है, और लिंग शुगुर दिया, शुगुर। जब ये लिंग शुगुर की बात करें तो यही पहला था, ठीक है, सर्वप्रथम सूचित। अब देखो और चीज जान लो, जो कोल्डियावा है कि कोल्डियावा से धान के साक्ष्य मिल गए थे, चिरान से हड्डियों को जखैरा मिल गया था, ये कहाँ है? बिहार में है। गुफ कराल में क्या है? मानव यानी गर्तावास में रहता था। तो चारों ऑप्शन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, कादरी सिलसिला, कौन सिलसिला? कादरी सिलसिला सूफी संत लाहौर के मियां मीर किसके राजकाल से संबंधित थे? अब देखो, कादरी सिलसिले की बात करता है तो किसके शासनकाल से? हुमायूं दिया है, बाबर दिया है, तो जहांगीर दिया, जहांदार दिया, ठीक है। तो मियां मीर की बात करता है तो जहांगीर को लगा के, ठीक है, जहांगीर, चूंकि कादरी सिलसिला पूछा। वैसे मीर बाकी की बात अगर कहता तो मीर बाकी ने, बाबर ने इसको अयोध्या भेजा था और वहां पर यानी कि मस्जिद की नींव डाली, ठीक है। एक चीज ये भी, निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो गद्य में लिखा गया है? ठीक है, गद्य पद में वही वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद। तो याद रखना यही यजुर्वेद, यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है ना? तो ये तो बता दिया, यजुर्वेद हो गया। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया गया? यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात करें तो याद रखना कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज पारित प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने ही लाहौर अधिवेशन में किया था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन, तो ये कब हुआ था? ये 1929 की बात है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन कि अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारी में किसने देवनाप्रिय उपाधि धारण की थी? ठीक है, देवनाप्रिय अशोक के किस उत्तराधिकारी ने, यानी कि अशोक के और बेटे हुए थे, लेकिन एक बेटा जिसने क्या देवनाप्रिय उपाधि धारण की। देवनाप्रिय अशोक खुद अपने उपाधि धारण की थी और एक बेटे ने। तो यहाँ दिया दशरथ दिया है, संप्रत दिया है, कुणाल दिया है, सुयश दिया है। तो याद रखना दशरथ ने, तो दशरथ ने ये उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये चीज याद रखना।
अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? अब यहां दिया है पाटलिपुत्र, क्या दिया? ये है पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? अब एक चीज जान लो कि पाटलिपुत्र का संस्थापक की बात कर रहा है यहाँ, तो बिंबिसार की बात है, अजातशत्रु है, उदयभद्र है, शिशुनाग है। तो पाटलिपुत्र की संस्थापक की बात करेंगे तो उदयभद्र जो था यही संस्थापक था और इसने अपनी राजधानी बनाई। यानी कि सबसे पहले राजधानी इसको पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया किसने? यही उदयभद्र ने। और बहुत लंबे समय तक रही, कहा जाए ये पाटलिपुत्र राजधानी बहुत लंबे समय तक रही। और पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने दिया? तो शेरशाह सूरी ने दिया। अगला क्वेश्चन, कि हूणों का आक्रमण वर्णित है। अब देखो, हूण लोग बहुत खूंखार थे, यानी कितने हूण खूंखार थे, भारत पर आक्रमण किया तो एक बार ये विजय पाने ही वाले थे, लेकिन ऐसा शासकमान था कि उसने इनको बाद में पराजित कर दिया। कौन था? अब देखो बताते हैं, भीतरी अभिलेख में मिलता है या जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है या प्रयाग प्रशस्त मिलता है, मथुरा, तो जूनागढ़ अभिलेख में। तो याद रखना, हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त पराजित कर। 23वें तीर्थकार, 23वें, याद रखना कौन से? 23वें तीर्थकार पारसनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? अब यहाँ ऑप्शन दिया, अहमदाबाद दिया है, वडोदरा दिया, बनारस दिया, पावापुरी दिया। तो बनारस लगा का, ठीक है। और पावापुरी का अगर ये पूछा जाए तो महावीर स्वामी को क्या हुआ था? निवाड़। जैन धर्म में निवाड़ शब्द होता है, निवाड़ मीन्स होता है मृत्यु। अगला, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो दिया 7 अगस्त दिया है, 8 अगस्त 1942 दिया, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942। तो याद रखना, प्रस्ताव पारित हुआ था तो 8 अगस्त 1942 को। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकार नेमिनाथ, कौन है ये? नेमिनाथ। तो नेमिनाथ का संबंध किससे है? देखो याद रखना, जैन जो तीर्थकार थे, तीर्थंकर थे, कितने हुए? टोटल 24 हुए थे। पहले का नाम याद रखना ऋषभदेव है, जिन्हें आदिनाथ कहते हैं। 24वें जो थे, जैन धर्म की अगर स्थापना की बात करते हैं कि संस्थापक कौन था, तो पहले को लगाना, यानी कि। और अगर ये आता कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब ध्यान देना महावीर स्वामी को लगा कर। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकार का नेमिनाथ का संबंध किससे था? तो परशुराम से, कृष्ण से, बिंबिसार से या उज्जैन से? तो याद रखना कृष्ण से। इससे अपने को कृष्ण का अवतार कहते हैं, तो ये चीज याद रखना। अब अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा, अब सांकेतिक मुद्रा पूछ रहा है, किसमें चालू की? सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्टा है। तो याद रखना, ये तांबा की मुद्रा चालू की और उसका मूल चांदी के बराबर रखा। ये क्वेश्चन आया, बहुत लोग चांदी लगा, नहीं, तांबा लगा कर ना, मूल चांदी के बराबर। तो ये चीज याद रखना। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वर्णविहीन हो जाता है? अब सिंगलीवाद सूत्र में, संयुक्त निकाय में, और सोनदंड में या अंगुत्तर निकाय में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज याद रखना, अंगुत्तर निकाय, ठीक है।
ये याद रखना। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित करों में से कौन सा, अब दिया निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था। खम्स दिया, खराज दिया, जकात दिया, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कर लगाए थे। कौन कर लगाए? सभी। तो ये सभी लगाना। और एक कर और याद रखना, जजिया भी लगाया गया था। एक जजिया कर और था, तो 4 कर थे। ठीक। और ये कहा जाता है कि पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का कौन सुल्तान था? तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। ये चीज याद रखना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तागाओं की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? अब दिया नवदा टोली दिया, आहड़ दिया, हड़प्पा दिया, इनाम गांव दिया। वृत्ताकार की बात कर रहा है तो नवदा टोली लगाना। ठीक है, वृत्ताकार। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? निम्नलिखित में से कौन था या व्यक्ति कौन था? तो दिया आनंद है, शारिपुत्र है, और मोगलीपुत्तिश है। मुगलायन दिया है, तो मोगलायन भी है, मोगलीपुत्तिश भी आता है, और सुभद्र आता है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंतिम है तो सुभद्र को। और महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो याद रखना आनंद था। सबसे प्रिय कौन था? प्रिय सबसे ये था। और कहा जाता है कि किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश दिया था? तो इसी के कहने। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोयला किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, पीसीएस में भी पूछा गया है। वो लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दिया, गदर पार्टी दिया, अनुशीलन समिति दिया, या विद्युत वाहिनी दिया। जब आशुतोष की बात करें तो तुरंत विद्युत को याद रखो। क्या? विद्युत वाहिनी। यानी कि इतने शक्तिशाली क्रांतिकारी कि जैसे बिजली एक बार पकड़ ली छोड़ती नहीं है, उसी तरीके से। ठीक है। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? अब यहाँ देखो, सती प्रथा का उन्मूलन की बात कर रहा है तो लॉर्ड रिपन दिया, लॉर्ड लिटन दिया, लॉर्ड कर्जन दिया, लॉर्ड बेंटिंग दिया। पूरा नाम है इसका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के विषय में हम एक चीज बताएं आपको, ध्यान देना कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था, ये ऐसा गवर्नर था जिसके समय सती प्रथा भी समाप्त होती है, रोक लग जाती है। पहल किसने की? राजा राम मोहन ने। दूसरी चीज, अगर अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं किसके समय चालू, मतलब अनिवार्य कर दी गई, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। और भारत का पहला मेडिकल कॉलेज की बात की जाए कि कौन गवर्नर था जिसके समय पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया, तो यही था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और कहां पर मेडिकल कॉलेज खोला गया? तो कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन कि लॉर्ड रिपन, देखो दिया लॉर्ड रिपन। अच्छा वो हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है, व्यापार में पूंजी लगाने वाला है, इस श्रेणी का अध्यक्ष है, या मुद्रा विनियम का है, या शिल्पकार है? तो ये जो श्रेष्ठिन था, इसका शब्द व्यापार में पूंजी लगाने का था। ठीक है, तो ये चीज ठीक है, व्यापार में पूंजी लगाने वाला या श्रेणी का अध्यक्ष। तो ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा, ये सही आंसर है, श्रेणी का अध्यक्ष। ठीक है, राइट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजाओं में से किसने अपने अपने राज्य में मदिरा, ठीक है,
उत्पादन और बिक्री दोनों क्या कर दिया था, रोक लगा दी थी। ऐसा व्यक्ति कौन था? अब देखो, ना तो मुद्रा का व्यापार होगा, ठीक, और ना उत्पादन होगा। ऐसा कौन व्यक्ति था? इस समय बिहार में भी मुद्रा पर रोक लगा दी गई है। तो एक चीज याद रखना, जब ऐसा व्यक्ति पूछा जाए तो हर्षवर्धन दिया, धर्मपाल दिया, कुमारपाल दिया और भोज दिया। तो कुमारपाल ने ये मदिरापान पर रोक लगाई, चूंकि इसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। ये गुजरात का, कहाँ का था? गुजरात का। तिनकटिया पद्धति ब्रिटिश भारत में क्या थी? अब ये तिनकटिया पद्धति पूछा जाए क्या थी ये, तो ये दिया जहां किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने वाला बाध्य हो जाता था। 3 प्रकार की मिट्टी थी, 3 प्रकार की फसलें थी, या 3 प्रकार की ऋतुएं थी। तो तिनकटिया पद्धति थी, 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, ये क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की तो जवाहरलाल नेहरू दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया, अबुल कलाम आजाद दिया, जेबी कृपलानी दिया। जब भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात आए, है ना, तो याद रखना यही जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम बिछुड़ी थी? अब दिया माया दिया, महाप्रजापति गौतमी दिया, शोधना दिया, रोहिणी दिया। तो यही महाप्रजापति गौतमी थी, जो महात्मा बुद्ध की कौन थी? महात्मा बुद्ध की में क्या लगती थी? मौसी, यही थी। और दूसरी चीज कहीं सौतेली माँ मिल जाता। और दूसरी चीज क्या है? और एक चीज याद रखना, किसके कहने पे? तो आनंद जो था, महात्मा बुद्ध से आग्रह किया था कि महिलाओं को, तो आनंद के कहने पर दिया गया था, सबसे प्रीसियस था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गाथा सती ग्रंथ लिखा था? बहुत पूछा जाता है, गाथा सती ग्रंथ कैसा आया है? ये देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दिया, सातवाहन शासक हाल दिया, पुष्यभूत राजा हर्षवर्धन दिया है, और पाल वंश का शासक धर्मपाल दिया। तो याद रखना, जब ये गाथा सती की बात करें तो सातवाहन का शासक हाल था। हाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की थी? परम भगवत की उपाधि धारण की थी। तो समुद्रगुप्त दिया, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में युद्ध और शांति मंत्री जाना जाता था, सेनापति, महादंड नायक, या संध विग्रह, या कुमार माश। तो याद रखना संध विग्रह को, इसको संध विग्रह को जाना जाता था। इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादाभाई नौरोजी, लाला हरदयाल ने, या भीखाजी कामा ने, या एओ ह्यूम ने? तो ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। भीखाजी कामा, ये क्रांतिकारी की माँ, भारत की क्रांतिकारी की माता कही है, माँ कही है। ठीक है, भीखाजी कामा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी, तो गैर इस्लामी प्रथाएं जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, दिया, बलबन दिया, नसरुद्दीन महमूद दिया। तो ये याद रखना, बलबन को लगा के आना, को नाम फारसी पद्धत पर रखा था। बाद है क्या खुशबू है, इस थी, इस तरीके की।
चोल शासक के प्रबल अनुयायी थे। अब चोल शासक जो थे ये सबसे ज्यादा किसके अनुयायी थे, किस धर्म को मानते, धर्म किसको मानते थे? अब शैव धर्म दिया है, जैन धर्म दिया है, बौद्ध धर्म दिया था और शाश्वत धर्म दिया, शक्त धर्म दिया है। ठीक है, याद रखना कि ये शैव धर्म को मानते, किसको मानते थे? शैव धर्म, यानी कि प्रबल। और वैसे ही अगर देखा जाए तो ये सभी धर्मों पर तो उदारवादी नीति अपनाई थी। ठीक है, पाकिस्तान का विचार, अगर पाकिस्तान के विचार की बात करते हैं किसके द्वारा तय किया गया था? पाकिस्तान शब्द का योग किसने किया और पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया कि भाई पाकिस्तान एक अलग राज्य बने? मोहम्मद इकबाल दिया है, जिन्ना दिया है, लियाकत अली दिया है, शौकत अली दिया है। तो याद रखना कि इसको अगर पूछा जाए तो इसको मोहम्मद इकबाल को लगाना। ठीक है, मोहम्मद सारे जहां मोहम्मद इकबाल। ठीक, फिर दिया दरबार में, किसके दरबार में, यहाँ पर शब्द होना चाहिए किसके, किसके दरबार में, के नहीं, किसके दरबार में नवरत्नों का संबंध था? देखो एक चीज आज बता दें आप लोगों को, नवरत्न की बात करते हैं प्राचीन काल में पूछा जाए और एक बार पूछा है मध्यकाल में। दो चीज याद रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पहले आता प्राचीन काल में पूछा जाए और दूसरा मध्य। तो प्राचीन काल की बात करें तो तुरंत याद रखना कि चंद्रगुप्त है। और मध्यकाल की बात करें तो कौन था? अकबर था। कौन था? गुप्त काल में सातवाहन, गुप्त काल में सातवाहन कहा जाता था। जिला प्रशासन का प्रमुख, व्यापारिक करवा का प्रमुख, या समिति का प्रमुख, या श्रेणी का प्रमुख। तो जिले प्रशासन प्रमुख है नहीं, व्यापारियों का प्रमुख होता था, ये याद रखना। सातवाहन गुप्तकालीन ब्रह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई हैं? तो दुर्जनपुर से, उदयगिरी से, विदिशा से, या सांची से? तो उदयगिरी की पहाड़ियों से। जल्दी जल्दी करिए भाई। अब दिया गुप्तकालीन ब्रह्मी अभिलेख निम्न से, ये हो ही गया है। दिया चोलों के समय उर की कार्यप्रणाली क्या कहलाती थी? नगरम है, सभा है, महासभा है, या आलू गुणम है? तो ये उर क्या थी? एक सभा थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? मोकलीपुत्र घोषाल है, पूरन कश्यप है, पपुन कचायन है, अजीत केसलन। तो याद रखना मोकलीपुत्र घोषाल को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। इस युद्ध के बाद मैसूर में टीपू सुल्तान को सहायक राज बनाने के लिए बाध्य किया गया। किस युद्ध के बाद? तो दिया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दिया है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दिया है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध दिया, चतुर्थ आंग्ल मैसूर। तो यही वाला आंसर सही होगा। ये 1799 में आंग्ल मैसूर चतुर्थ हुआ था और ये कहा जाता है कि जो टीपू सुल्तान था यह भी युद्ध करते हुए रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। और इसी तरीके से इब्राहिम लोधी भी युद्ध करते हुए वीरभूमि में अपने प्राण त्याग। और इसी तरीके से झांसी की रानी थी ये जो युद्ध करते हुए वीरभूमि को प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, महान पुरुष भाई।
निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैके जनपद एक राजा दार्शनिक था? तो ये दिया है जवाली, प्रवान दिया है, स्वाधीन दिया है, शेषदिन दिया है, अश्वत्थ दिया। तो कहाँ का? कैकेयी का। जब कैकेयी शब्द दिया जाए तो अश्वत्थ को लगा के आना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की बात कर रहा है, अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू दिया है, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी। क्योंकि पहली महिला पूछा गया तो एनी बेसेंट को लगा, ठीक है। और अगर भारतीय पूछा जाता तो किसको लगाते? तो सरोजिनी नायडू लगाते। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने कालंदर की उपाधि धारण की थी? बाबर है, अकबर है, हुमायूं है, शाहजहां। कालंदर की बात करें तो इसमें बाबर को लगाएंगे। किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रबंधित कर दिया गया था? यह भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। कांग्रेस को प्रबंधित कर दिया गया था, तो ये चीज याद रखना। लॉर्ड हार्डिंग दिया, लॉर्ड कैनिंग दिया, लॉर्ड विलिंगटन दिया, तो यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया था? 1899 जैसे शब्द आए तो याद रखना कि लॉर्ड डफरिन दिया, लॉर्ड कर्जन दिया, लॉर्ड रिपन दिया, लॉर्ड मिंटो दिया, तो याद रखना लॉर्ड कर्जन है, ठीक है। कौन? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। और लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की गई, और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, ये चीज याद रखना। पुलिस विभाग की एक नींव भी पड़ी थी, ठीक। चोल संगम बलाव का निर्माण कराया गया था राजराज प्रथम द्वारा, राजेंद्र प्रथम द्वारा, राजा जयंती। ये तालाब है, क्या होगा? ये तालाब। अगर तालाब की बात करे जाए चोल संगम में किसने करवाया? तो राजेंद्र प्रथम। ये कहा जाता है राजेंद्र जो प्रथम था, पूर्णतः अगर श्रीलंका को विजिट करने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। ये राजराज प्रथम का बेटा था और इसने 2 बार सैन्य किया था। ये भी बहुत महान शासक था राजेंद्र। बंगाल टेनेक्सी एक्ट, टेनेक्सी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया 1884 है, 1885 है, 1886 है, 1887 है। जब ये आया क्वेश्चन तो याद रखना है इसमें 1885 लगाएंगे। और ये कौन था? तो लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन, इसके समय लॉर्ड डफरिन। और इसी के समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नींव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नींव पड़ी थी 1887 में। याद रखना, इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं जो लोग, कम से कम ये जरूर याद रखना। फिर अगला 50 हो गए क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन 60 करवा दे रहे हैं। पहला भाग 60 क्वेश्चन कराएंगे, फिर कल भी करवा देंगे। निम्नलिखित किस अभिलेख में पटवाह श्रेणी का उल्लेख किया गया है? कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख में, स्कंदगुप्त के इंदौर में, है ना। तो ये इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शन 2 दिए हैं, लेकिन याद रखना कुमारगुप्त का याद रखना, ये चीज। अगला, वैदिक साहित्य में सबा और सिमित को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया? याद रखना, वैदिक में। देखो ये क्वेश्चन गलत लिख दिया, तो याद रखना यहां पर हम लिखे दे रहे हैं शतपथ ब्राह्मण, इसमें मिलता ये है तो शतपथ में, इसमें शतपथ ब्राह्मण। याद रखना, एक सही नहीं लिखा गया ना, ये याद रखना। तो पुत्रियां कहा गया है कुछ। अगला क्वेश्चन कि किला युक्त नगर तुगलकाबाद, कौन सा? तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है?
अलाउद्दीन खिलजी दिया है, गयासुद्दीन तुगलक दिया, मोहम्मद बिन तुगलक दिया, फिरोज शाह तुगलक दिया है। तो याद रखना, तुगलकाबाद की अगर बात करता है तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाई थी स्थापना, ठीक। और गयासुद्दीन तुगलक वास्तव में इसके पुत्र जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसी के षड्यंत्र के द्वारा की मृत्यु होती है। यानी षड्यंत्र जो थी, औलिया ने ऐसा, क्योंकि एक बार क्या की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने औलिया से कहा था, मैं जब दिल्ली आएंगे मैं निश्चित है मृत्युदंड देंगे, क्योंकि तुम मेरे बेटे को भड़का रहे हो मेरे पर। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा, अजूने दिल्ली दूर आस्ती, यानी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, आओ। तो अफगानपुर में दिल्ली से पहले 12-13 किलोमीटर पहले एक लकड़ी का भवन बनवाया, और जैसे वो एंट्री करेगा तो मोहम्मद के साथ में, यानी कि उसका बेटा जो था वो भी मारा, ठीक है। यानी मोहम्मद और गयासुद्दीन तुगलक दोनों मारे, ठीक है। ये चीज तुगलकाबाद नगर इसी ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? पीजी तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या मोतीलाल ने? तो याद रखना, महात्मा की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, और बापू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने, और राष्ट्रपिता की बात करें तो बराबर समूह के किस गुफा से अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? जो बराबर की श्रेणियां थी वहां पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। दिया कड़ चौपा गुफा, सुदामा गुफा, लोमार्स ऋषि गुफा, या विश्व झोपड़ी। तो एक चीज याद रखना, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही, यानी कि ये नहीं। ये किसने बनवाया? तो ये दशरथ ने, उसका बेटा था दशरथ। अगला क्वेश्चन, शैववाद का ये शब्द का इस धर्म से संबंध है? वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से? तो जैन धर्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन वीणा बजाने में शौकीन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बीड़ा बजाने की बात करें, देखो ध्यान देना, एक है बीड़ा, दूसरा है तबूरा। तो बीड़ा की बात करें तो औरंगजेब लगाना, इसको औरंगजेब, औरंगजेब। और तबूरा की बात करें तो अकबर को लगा, ठीक। दोनों क्वेश्चन। निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा, तो बीड़ा की बात करें तो क्या लगाएंगे? बीड़ा की बात करेंगे तो औरंगजेब, ठीक है। फिर याद रखना ये औरंगजेब आएगा। और तबूरा की बात करें तो कौन है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1884 में लिंकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? और ये जब की जा रही है तो यहाँ गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। फिर याद रखना, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए उसमें पकड़ लेना तुरंत। 84 है यानी कि लॉर्ड डफरिन हो। दिया ज्योतिबा फूले दिया, स्वामी विवेकानंद दिया, बाल गंगाधर तिलक दिया। तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज हुई थी? अब दिया दमदमा दिया, राखी गढ़ा दी है, राखी गढ़ी दी है, और सरायनार दिया, हथनौरा। तो ये हथनौरा राइट आंसर क्या होगा? हथनौरा। तो मित्रों आज कितने, यानी कि टोटल क्वेश्चन आएंगे 125 क्वेश्चन आएंगे। 125 में आज 60 क्वेश्चन हो गए हैं, यानी कि तुम्हारा पहला भाग आज हमने समाप्त कर दिया है, और दूसरा भाग कल, यानी कि पुनः सेकंड भाग हम पढ़ाएंगे, उसमें तुम्हारे 65 क्वेश्चन करा। तो आज इतना ही रखते हैं, पुनः हम कल फिर मिलते हैं और सेकंड भाग पूरा कराएंगे। आप लोग इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लें, और संभवतः ये है कि इससे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ख़ास तौर जो टीजीटी वाले हैं, सोशल साइंस वाले, वो इसको ज़रूर से ज़रूर अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि उनकी समस्या इतिहास रहती है, और कभी साइंस भी रहती है, तो इतिहास वाला अपना
प्रैक्टिकल तो कर ही रहे होंगे, उनके लिए इतिहास समस्या तो हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल पुनः सेकंड भाग में, ठीक है।